प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 5, अध्याय 2 पद संख्या 2। मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। हमने जो संदेश यीशु मसीह से सुना है और तुमको भी सुनाते हैं, वह यह है, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं जिस तरह वह स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं और उसके पुत्र यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य में नहीं हैं। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अपराध से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उसे झूठा सिद्ध करते हैं और उसकी सच्चाई हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारे एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, और न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2 पद संख्या 13 से 18 तक। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत योसेफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए, जब तक मैं आपसे न कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बाल को ढूंढने वाला है। जोसेफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद के मरने तक वहीं रहा, जिससे नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद को ये देखकर बहुत क्रोध हुआ कि ज्योतिषियों ने मुझे धोखा दिया है। उसने प्यादों को भेजा और ज्योतिषियों से ज्ञात समय के अनुसार बेथलेहम और आसपास के उन सभी बालकों को मारवा डाला जो 2 वर्ष के या और भी छोटे थे। तब नबी यिर्मयाह का ये कथन पूरा हुआ, रामा में रुदन और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है।
और अपने आंसू किसी को पहुंचने नहीं देती, क्योंकि वे आप लगी रह गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, पवित्र कलीसिया आज निर्दोष बालक शहीदों का त्यौहार मनाती है। जैसे हमने सुसमाचार में सुना है, यीशु के जन्म के अवसर पर एक विशेष तारा दिखाई दिए आकाश में, और पूर्व के ज्योतिषियों ने अनुमान लगाया कि इस्राएल में वही मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, इसलिए तारा दिखाई दिए। और वे ज्योतिषी यरूशलेम में आ जाते हैं और राजा के दरबार में जाकर उनसे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जगतियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है। राजा ने अपने ज्योतिषियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, और उनसे पता चला कि बेथलेहम में ही मुक्तिदाता का जन्म होने वाला है। और राजा से सुना कि बेथलेहम में मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। ज्योतिषी वहाँ पर चले जाते हैं और यीशु का प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, आराधना करते हैं और अपनी भेंट चढ़ाते हैं। इसके बाद सप्त में स्वर्गदूतों ने उनको बताया कि राजा के पास मत लौट जाना, आप दूसरे रास्ते से जाइए। जो यीशु के संपर्क में आते हैं उनको अपना रास्ता बदलना है। जिस रास्ते से वे आए थे उस रास्ते से अभी आगे नहीं चलेंगे, अब यीशु के साथ नए रास्ते से जीवन बिताना है। ये ज्योतिषी ऐसे नए रास्ते से अपनी जगह चले गए। इस कारण राजा हेरोद बहुत क्रुद्ध हुए थे। राजा हेरोद यहूदियों का राजा बनाया गया था। उनका पिता रोमियों के साथ देकर, विशेष रोमी जो सेनापति है पोम्बे, उनके साथ मिलकर वे मिस्रियों के ऊपर आक्रमण किया था, मिस्रियों का परास्त किया था। और उसने सुना कि हमारे साथ ज्योतिषियों ने धोखा दिया है, तो वो अपने घमंड भरे मन को अपने वश में नहीं रख पाया। उसने आदेश दिया, अपनी सेनाओं को आदेश दिया, जाओ और बेथलेहम में जितने भी बच्चे 2 साल के छोटे उम्र का है उसको पकड़ो, मारो, उसकी हत्या कर दो। और 2 साल के कम उम्र वाले बच्चे कम से कम 20-25 से लेकर 50 तक, ऐसे 50 हम अनुमान लगाए 50 बच्चों को पकड़कर उसने मार दिया। परंतु उसके पहले ही स्वर्गदूत ने जोसेफ को संदेश दिया कि उठो, इधर से भाग जाओ, मिस्र जाओ। इस कारण जोसेफ अपने पालक पुत्र यीशु को और उनकी माँ मरियम को उठाकर मिस्र देश भाग जाते हैं। जैसे नबियों ने भविष्यवाणी किया था, मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। यीशु वही पुत्र है और इसने मिस्र देश से वापस लाया। आज का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ये बालकों को कि जो मृत्युदंड उनको दिया गया, वे मारे गए थे। और ये त्यौहार जैसे हम लोग शहीदों का त्यौहार मनाते हैं, अधिकांश शहीद निष्ठुर रूप से मारे गए थे। जितना इंसान किसी को दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है, उससे अधिकतम शहीदों को दिया गया। जैसे यीशु के साथ हुआ था, इतना निष्ठुर मृत्यु कोई भी इंसान अभी तक सगा नहीं होगा। ये छोटे बच्चों को 2 साल और उससे निर्दोष बच्चों को मार देना एक मनोभाव दिखाता है। हम लोग आज इस त्यौहार को मनाकर ये नहीं करते कि ऐसे मनोभाव अच्छा है और ऐसे निष्ठुर और दुखमय पापमय एक हत्या, इस हत्या का परिणाम स्वरूप ये बच्चे
स्वर्ग गए, हम ऐसा त्यौहार नहीं मनाते। हम इसलिए शहीदों का त्यौहार मनाते क्योंकि उन्होंने अपने जीवन यीशु के लिए समर्पित किया, यीशु के लिए अपने जीवन दे दिया, यीशु के नाम के लिए, यीशु की महिमा के लिए गवाही दे दिया अपने जान से। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 25 में प्रभु यीशु ने कहा, जो अपने जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यही हम त्यौहार मनाते हुए, शहीदों का त्यौहार मनाते हुए, ये नन्हे बालकों का त्यौहार मनाते हुए हम घोषित करते हैं, जो कुछ हम यीशु के लिए सकते हैं, यीशु के नाम के लिए, यीशु की महिमा के लिए, यीशु को गवाही देने के लिए हम सकते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे देश में भी हमें विश्वासी होने के कारण कई जगह उत्पीड़ित किए जाते हैं, और ये सब यीशु की महिमा के लिए जब हम सकते हैं, ये स्वर्ग में हमें पिता के साथ हमें मिलने का और जुड़े रहने का ये कार्य करता है। यीशु से जुड़े रहना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर से जुड़ जाना, ईश्वर का बन जाना, ईश्वरमय हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। इस शहीदों ने अपने जीवन देकर ये प्राप्त किया, इसीलिए हम इस शहीदों का त्यौहार मनाते हैं। और शहीदों का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं, जब शासक घमंडी हो जाते हैं, वो अपना अधिकार सबों के ऊपर तोप लेना चाहते। पुराने ज़माने में राजा लोग ऐसे करते थे। आज के दुनिया में भी जिनके हृदय में दूसरों के बारे में कोई सहानुभूति नहीं, प्रेम नहीं, घृणा है, बदला लेने की भावना है, ऐसे लोग ऐसा कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि ये शहीद, ये बच्चे आज भी उत्पीड़ित किए जाते हैं। बच्चों के साथ कई प्रकार का दुराचार चलते हैं। बाल मजदूरी सब लोग जानते हैं, बहुत सस्ता काम के लिए बच्चों को लगा देते हैं और उनको कुछ पैसा तनख्वाह भी देते नहीं है, किसी को कुछ दे देता होगा। हमारे देश में ऐसे चलते रहते हैं। बहुत लोग जागृत है, बाल मजदूरी के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले भी हमारे देश में हैं। बच्चों के साथ जो अपवित्र और गलत काम करने वाले, चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब दुनिया भर लोग ढूंढते देखते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दुनिया में, हमारे देश में माँ के गर्भ में बच्चे मारे जाते हैं। बच्चों के साथ ये अन्याय होता है। माँ का गर्भ में ये सुरक्षित रहना चाहिए, वो बच्चों के लिए कब्र बन जाता है। हजारों लाखों बच्चे हर दिन पूरे दुनिया में मारे जाते माँ के गर्भ में। हम हीरो से कम नहीं है ये दुष्टता में, पापमय जीवन में। इसलिए आज के प्रथम बार हमसे कहते हैं, जैसे प्रभु जोखन अपने पाठ के द्वारा हमें सदा बताते हैं कि जो ज्योति में चलता है वो पाप का अंधकार से छुड़े लगेगा। जैसे पहला पाठ में हमने सुना है, यदि हम अपने को निष्पाप कहते हैं तो हम धोखा देते हैं, हमें सच्चाई नहीं, सच्चाई को मानना लोग तैयार नहीं होते हैं। हीरो तो तैयार नहीं था। यह सच्चाई यही है कि यीशु ईश्वर का पुत्र जग उदय मुक्तिदाता के रूप में आया था, परंतु हीरोद ने सोचा हमारी गद्दी जाएगा और हमारा राज हमसे छूट जाएगा। सच्चाई है वास्तविकता, जिसका अस्तित्व है वो सच है। लोग सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए दुनिया में इतना पाप होते हैं, अपराध किए जाते हैं, लोग उत्पीड़ित किए जाते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या होती है। इसलिए जो हमसे कहते हैं जो ज्योति में चलता है वो अंधकार में नहीं भटकेगा। जो उनके सुसमाचार में भी कई बार ईश्वर को ज्योति के रूप में दिया है। आज ये पहला पाठ में भी
जो जॉन का पहला पत्र उसमें भी ईश्वर को ज्योति के रूप में कहा है। ईश्वर ज्योति है, इसका अर्थ है कि वो पवित्र है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, उसमें कोई पाप नहीं, किसी प्रकार का कलंक नहीं, वही ज्योति है। और जो ज्योति में चलता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, उनका आचरण अच्छाई रखेगा, जो सत्य और अहिंसा का रास्ता चलने वाला है। इसलिए कहते हैं वो ज्योति में चलने वाला। जो लोग ज्योति से घृणा करते हैं अपनी आंखें बंद करके अपने को अंधकार में डाल देते हैं। जो सच्चाई को जानते हैं वो सच्चाई को ग्रहण करते हैं, तभी वो ज्योति का संतान है। जो सच्चाई को जानते हैं और सच्चाई को नष्ट करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं, ऐसे लोग घोर अपराधी बन जाते हैं। इसलिए आज के प्रथम पाठ में जोगन आह्वान करते हैं हमें ज्योति में चलना है, अंधकार की बातों को छोड़ देना, अधर्म को छोड़ देना, शुद्ध हो जाना, ईश्वर के संतति बने जाना। हमें ज्योति प्रदान किया है। यीशु ने स्वयं कहा संसार की ज्योति माई हो, जो मेरा अनुकरण करता है अंधकार में नहीं भटकेगा। हमारा मार्गदर्शन मैं जानता हूँ, ईश्वर ने हर एक व्यक्ति के दिल में वो ज्योति दिया है, अंदर ज्योति, वो अंधकरण जो हमसे बोलता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, कहता है तुम झूठे हो, तुम सच्चाई को नहीं मानते हो, या अंधकरण कहता है तू सगीकारी करते हो। बहुत लोग अपने अंधकरण की आवाज़ को दबा देते हैं, जैसे हेरोद ने किया था। हेरोद सगी में जानता है कि ईश्वर का पुत्र मसीह का आगमन होने वाला है, उसको ये अनुमान लगाना है और उसकी खोज करना चाहिए था, मारने के लिए नहीं, उनका सपोर्ट करने के लिए। परंतु हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है। इंसान अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को कई प्रकार का कष्ट देते हैं, ये इंसान का आदत है। हर एक व्यक्ति यदि वो सच्चाई को नहीं मानते हैं तो वो अत्याचार करने वाला बन सकते हैं, हत्यारा बन सकते हैं और दूसरों को दबाने वाला बन सकते हैं। राजनीति में बहुत लोग ऐसे करते हैं, पार्टी बदलते हैं और ये सब सत्ता के पीछे जाते हैं। ईमानदारी से नहीं, जनता का वोट लेकर पार्टी बदलना ईमानदारी नहीं है, परंतु ऐसे करते हैं लोग, पूरे दुनिया में ऐसा करते हैं। तो ये इंसान का ये आदत तो स्वार्थी, हमारे स्वार्थ हमें दबा देता है, अंधकार में हमें लगा देते हैं, अंधकार का अधीन कर देते हैं। ये शैतान का कार्य है। शैतान प्रलोभन करता है, आपको अपने वश में करने के लिए शैतान प्रलोभन देता है। वो प्रलोभन कभी सत्ता होगा, कोई धन होगा, वो कुछ ना कुछ ऐसे आदम बाबा के पास आकर वो केवल ये एक सेब दिखाया, फल दिखाया, कहा इसको कहो तुमको बुद्धि मिलेगा। हमारे पास भी ऐसे शैतान आ सकते हैं प्रलोभन देकर। इसलिए कहते जो अंधकार में रहता है वो ज्योति नहीं देखता, परंतु ज्योति में रहता है वो पाप से दूर रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस महान संतों का जो बालक बच्चे हैं उन्होंने अपने जान यीशु के महिमार्थ और गवाही के रूप में दे दिया है। हेरोद उसने अपने स्वार्थवश बच्चों को मार दिया, परंतु वे बच्चे अनंत जीवन के योग्य पाए गए। हे प्रभु, हम ऐसे दुनिया में रहते हैं, हमें ज्योति में चलना है, हमें ज्योति फैलाना है। ज्योति जो हमारे दिल में बसता है वो हमारे आचरण के द्वारा प्रकट हो जाता है। हम धर्म के और सच्चाई के लोग हैं, ऐसा हमारा आचरण प्रकट कर सके। जिनका आचरण सही नहीं है वो उनको ये प्रभु ये शक्ति दे कि वो अपने आचरण बदला दे, अपने जीवन को बदल दे और नया बन दे, ताकि वो भी ज्योति फैलाने वाला बन जाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी